अक्सर लोग कहते हैं कि ज़माना उलट गया है, ज़माना खराब हो गया है, युग उलट गया है, युग खराब हो गया है, कलयुग आ गया है। पाप करने में ही फायदा है, पाप ही करो, पाप में ही सब कुछ होता है, पुण्य करने से कुछ नहीं होता है। धर्म कर्म मत करो, यह सबसे कुछ नहीं होता है। इतना विश्वास मत खोइए, इतना धैर्य मत खोइए, क्योंकि हमेशा इस चीज को याद रखिए कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। आप भारतवासी हैं, भारत के हर रुपये पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। लेकिन जो सत्य पर रहते हैं अनेक दुख झेलते हैं, अनेक कष्ट झेलते हैं। लेकिन धैर्य मत खोइए, आपके जीवन में भी वह सुख, वह शांति, वह अविचल आनंद जरूर आएंगे। लेकिन परीक्षा तो देते रहिए। ज़्यादातर सत्य का ही परीक्षा होता है, सत्य को ही कुछ कहा जाता है, सत्य को ही सताया जाता है, सत्यवादी को ही दूसा जाता है, सत्यवादी को ही डराया जाता है, सत्यवादी को ही मारा जाता है, सत्यवादी को लोग जान करके कलंक भी लगाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि रुपया पर क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। कुछ लोग कहते हैं पुराने जमाने बहुत बढ़िया था। बात भी सही है, पुराने जमाने के लोग भी शुद्ध होते थे, बहुत भाईचारा था। कहते हैं समाज में जो मर्र होता था, जो समाज का मालिक बनता था, फैसला करता था, वह मर्र पता लगाते थे किसके यहाँ चूल्हा नहीं जला है, किसके यहाँ भोजन नहीं बना है। पता करके मर्र अपने यहाँ से दाल चावल आटा भेजवा करके उसको रोटी का प्रबंध कर देते थे। वो चीज कहाँ चली गई? आज वो चीज समाज में नहीं देखने को मिल रहा है। सब स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने से मतलब रख रहे हैं। यह स्वार्थ का जीवन मनुष्य का नहीं था, मनुष्य का जीवन तो परमार्थ का था। पुराने जमाने में यह सब था, लेकिन अब सीधा विपरीत हो गए हैं लोग। जितनी शिक्षा बढ़ गई, विज्ञान बढ़ गया, धन बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, लोग उतने ही स्वार्थी हो गए। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, वेयर इज सेल्फिशनेस देयर इज अर्थेस्ट। जहां स्वार्थ है वहां सर्वनाश है। स्वार्थ को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। हमेशा इंसान को यह सोचना चाहिए कि मुझे ये मनुष्य तन मिला है परमार्थ करने के लिए, परोपकार करने के लिए, परपीड़ा को समझने के लिए, भला करने के लिए, लोक कल्याण के लिए। लेकिन पहले हम ठोस हो जाएं हर तरह से, तभी हम संसार में कुछ कर सकते हैं। तो पुराने जमाने की जो भी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वह बिल्कुल सही था। सब प्रेम में जी रहा था, भाईचारे में जी रहा था। इतना कला नहीं था, इतना बलात्कार नहीं बढ़ा था, दिन दहाड़े हत्या नहीं थी, दिन दहाड़े मानवता का हनन नहीं था वो जमाने में। लेकिन यह जमाना कैसा आ गया है कि कुछ भी हो जाता है कहीं पर भी। पशु का बलात्कार नहीं करता है, कीड़े कीड़े का बलात्कार नहीं करता। लेकिन ये मनुष्य को देखिए, इस पर 4 वेद बना हुआ है, 6 शास्त्र बना हुआ है, बाइबिल बना हुआ है, कुरान पुराण सब मनुष्य पर ही बना हुआ है। इतने बड़े बड़े संत महापुरुष आए गए समझा करके, भगवान भी आए गए समझा करके, सबके लिए एक छापा रखा हुआ है इस देश में। गीता, रामायण, बड़े बड़े सदग्रंथ रखा हुआ है, सब मनुष्य के ऊपर रखा हुआ है। फिर भी मनुष्य अत्याचार कर रहे हैं। किसी के साथ चोरी का व्यवहार, झूठ का व्यवहार, नशे का व्यवहार, व्यभिचार का व्यवहार, हिंसा का व्यवहार, ये सारे कुकर्मों का भंडार ये मनुष्य कर रहे हैं। पशु ठीक जी रहे हैं, कीड़े कृमि ठीक जी रहे हैं। पुराने जमाने के जो लोग थे, उतनी विकृति समाज में, राष्ट्र में नहीं था, विश्व में ही नहीं था।
बिल्कुल भाईचारा में बहुत सुंदर जीवन जी रहा था, वो कहाँ चले गए, कहाँ खो दिए आपने? जब तक वह सभ्यता में नहीं आइएगा, वह भाईचारे में नहीं आइएगा, फिर समाज राष्ट्र में शांति नहीं आ सकती है। विश्व की बात कहता हूँ, विश्व वही संस्कृति में लौटेगा जो पहले था, तब देश में कुछ, विश्व में कुछ आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। पुराने जमाने में अक्सर अभी भी लोग कहते हैं कि शादी विवाह होता था तो शादी विवाह जो करने के लिए लोग आते थे, बाराती 2 दिन रहता था, तो 2 दिन रहता था, 2 दिन उनका स्वागत करता था, पूरे समाज मिल करके भोज भंडारा में भाग लेते थे, सब मिल के स्वागत करते थे। लेकिन आज वो कहाँ चला गया? इस जमाने में जो शादी होती है, 1 घंटा में शादी हुआ, सब भाग गए, तितर बितर हुए, कौन बाराती कौन सराती कुछ पता नहीं चल रहा है। 1 घंटा में कन्या दूल्हा दोनों बाराती गौना करके निकल गए। पहले शादी होती थी और 5 साल 10 साल पर गौना होता था। एक पति पत्नी दोनों गौना करके जा रहे थे, पीछे से संत जा रहे थे, पति पत्नी दोनों में बातचीत करते हुए जा रहे थे। उस समय कार, मोटरें, ये मोटरसाइकिल, इतने बड़े बड़े गाड़ी नहीं था, लोग पैदल ही चलते थे। भागलपुर जाना है, पटना जाना है तो पैदल जाते थे। अब सोचिए वह समय का खून पानी कितना शुद्ध था, कितना मजबूत था कि लोग पैदल आते थे और जाते थे और चले भी आते थे, और वह दुख सदमा को बर्दाश्त कर जाते थे। विचार कीजिए, आज ऐसा मनुष्य सुकुमार हो गया है कि मोटरसाइकिल पर भी जाना अपने आप को दुखी समझता है, 4 चक्का पर जाना भी दुखी समझता है। उसको चाहिए वायुयान, हवाई जहाज। अब जहाज पर बैठ करके ऊपर ऊपर ही उड़ना चाहते हैं। इसलिए मनुष्य का आयु घट गया, परिश्रम घट गया, मेहनत घट गया, शारीरिक व्यायाम घट गया, शरीर में सुख देने लगा, इसलिए मनुष्य का आयु घटते जा रहा है। इसलिए मनुष्य 50 के पार करते हैं, देखते हैं लोग फटाफट मरने लगते हैं, कुछ से कुछ हो जाता है। और पहलकरा लोग जितने भी थे सब मेहनती होते थे, परिश्रमी होते थे। मेहनत बहुत बड़ा चीज है, सबको मेहनत करना चाहिए। कितनों संपत्ति आ जाए लेकिन मेहनत सबको करना चाहिए, ताकि शरीर से पसीना बहते रहे, शरीर में हर हवा लगते रहे। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे, सवेरे जगो और सवेरे उठो, टहलो, सवेरे पैदल चलो, कुछ दूर जाओ, हवा लगाओ, दौड़ो कूदो, व्यायाम करो, अनेक प्रकार का, शरीर में बल रहेंगे। तो मैंने कहा कि दोनों पति पत्नी आगे आगे जा रहे थे गौना करके, पीछे से संत जा रहे थे। दोनों में बातचीत भी हो रही थी, अनेक प्रकार की बातचीत। महात्मा भी अपने अंदर में कुछ से कुछ चिंतन करते हुए जा रहे थे। 1 घंटा के बाद दोनों पति पत्नी लड़ गए, जोर जोर से आवाज दोनों तरफ से होने लगे पति पत्नी में। तब तक में संत भी वहां पहुंच गए। संत ने पूछा, क्यों लड़ते हो? कहा, हमारी पत्नी कहती है कि हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, और मैं कहता हूं नहीं नहीं, इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बनाएंगे। यही बात की लड़ाई है। महात्मा अबाक रह गए, महात्मा कुछ सोच नहीं पाए। महात्मा कहते हैं कि जिस बच्चा को डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे वो बच्चा कहाँ है? तो उसने कहा कि अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं है। महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख, जब बच्चा नहीं हुआ है अभी से ही तुम सोचने लगा, और इतना सोच रहे हो? यही नादानी है, यही मूर्खता है कि हम अपना पोता के लिए, पोता के पोता के लिए, उसके पोता के लिए, आने वाले जो पीढ़ी हैं, 10 पीढ़ी, 25 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी, उसके लिए भी सोचने लगते हैं। वह मनुष्य सबसे मूर्ख है। अरे इतना सुंदर जीवन मनुष्य का मिला, अपना कल्याण के बारे में सोचिए।
हाँ, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपने पुत्र को पैदा किया है, तो यदि पुत्र को आपने पैदा किया है तो उस पुत्र के बारे में सोचिए, पोता के बारे में नहीं। पोता के बारे में वो सोचेंगे जो तुम्हारा बेटा है, क्योंकि तुम्हें कल्याण भी करना है अपना जीवन का। कुछ संयम का जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, भक्ति मार्ग में जीवन जीना है, परोपकार में जीवन जीना है। तो संत ने वो दोनों को समझाया और वह दोनों कल जोर करके गिर गए संत के चरण में। कहा, महाराज आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है हम दोनों को, नहीं तो लड़ झगड़ करके भी बर्बाद हो जाते। तो विचार कीजिए, ये संसार में प्रत्येक आदमी को यही मन में रहता है कि हम बड़े बन जाएं, चाहे वो नेता हो कि साधु हो, फकीर हो कि गृहस्थ हो, वैरागी हो, विरक्त हो कि पदाधिकारी हो, सब सोचते हैं कि मैं इतना बड़ा हो जाऊं। अरे सोच तो अच्छा है, बड़ा भी बनिए, बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा भला कर्म कीजिए, तब ना। आपके अंदर में विकारात्मक कर्म भी चल रहा है, ऊपर ऊपर सुंदर है, भीतर से बहुत गंदा है, तब बड़ा बनना चाहते हैं, कैसे होगा? बाहर भी शुद्ध, भीतर भी शुद्ध रहिए और तब कर्म कीजिए, स्वतः आपका यश, आपकी सुगंधि फैलने लगेगा। बड़ा बनने के लिए धन, कार, हवाई जहाज, गला में रोज फूल पर फूल पहनना, करोड़ों लोग हमको घेरे हुए हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बुद्ध महान हो गए, क्या बुद्ध को करोड़ आदमी सम्मान दे रहे थे उस समय? नहीं, बुद्ध ने केवल साधना किया, तपस्या किया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया, वही एक संदेश बन गया दुनिया के लिए। महावीर ने अपने जीवन का कल्याण कर लिया साधना के द्वारा, वही एक संदेश बन गया पूरा विश्व के लिए। सदगुरु कबीर ने साधना से अपने जीवन का कल्याण कर लिया, वही एक छपा बन गया विश्व के लिए। आज लोग उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। जिस समय कबीर साहब थे, भगवान बुद्ध थे, महावीर थे, उस समय विश्व को परख नहीं था, दुनिया को परख नहीं था। जब गुजर गए, उनका छाप का प्रभाव अब पड़ रहा है। अब देखिए हवा में गूंज रहे हैं इनके विचार, इनकी साधना। तो कहने का भाव है कि बड़े गए बरापने रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं, चारों बनन चमार। सतगुरु का मतलब यहां होता है जिसको आत्मा से परिचय नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, हम कौन हैं, हम तो आत्मा हैं। जिसको आत्मज्ञान से परिचय नहीं हुआ, चारों वर्ण चमार। सदगुरु कबीर कहते हैं वह चारों वर्ण चमार ही चमार है। चमार का मतलब जो हार चाम का भोग करता हो, हार चाम को ही निहारता हो, हार चाम का ही स्मरण करता हो, हार चाम को ही खाता हो, उसी को चमार कहते हैं। कोई चमार जाति में जन्म लेने से चमार नहीं होता है। चमार भी महान होते हैं, चमार भी भगवान बन गए हैं, भगवान बनने का अधिकारी भी हैं। चमार छोटे नहीं होते हैं। जात से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हुए हैं, ये सब तो आपने बनाया है। मनुष्य तो मनुष्य है, प्रकृति ने केवल मनुष्य बना के भेजा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बना के नहीं भेजा है, हिंदू मुसलमान बना के नहीं भेजा है, सिख यहूदी बना के नहीं भेजा है। प्रकृति के सामने में सब मनुष्य है, सब इंसान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया। तो विचार कीजिएगा, यहां जात से कोई बड़ा नहीं, संप्रदाय से कोई बड़ा नहीं, धन दौलत से कोई बड़ा नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि बड़े गयो बरापने, बड़प्पन की डिंग मत हांको कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। कौन बड़े हैं? ये कर्म का रिजल्ट, कर्म से रिजल्ट निकलता है। जो शुभ कर्म करते जा रहे हैं वो बड़े हैं। जो जीवन में एक भी भूल नहीं करते हैं वो बड़े हैं। विश्व कल्याण के लिए, समाज कल्याण के, राष्ट्र कल्याण के लिए कूद पड़े हैं, वो बड़े हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो बड़ा कौन है मैं बताता हूं। मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जाना जो शब्द विवेकी हो। मैं संसार के लिए रोता हूं, संसार मेरे लिए नहीं रोते हैं। संसार केवल पति
पत्नी के लिए, बाल बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए रोते हैं, क्योंकि संसार स्वार्थी है। इसी संसार में जो परमार्थी इंसान हैं, जो समुच्चा विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो संत कहते हैं वे सबसे बड़े हैं और वह सबसे महान है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में गए, और जब यज्ञ में गए तो वहां पर बैठक बैठी थी। पहले उस बैठक में सबने काम को ले लिया था, सबने सब काम बांट लिया। जब कृष्ण भगवान पूछने लगे कि सब काम बंटवारा हो गया, युधिष्ठिर जी महाराज कहा हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे लिए भी काम तो रखना चाहिए युधिष्ठिर, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, मैं भी कुछ सेवा करता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबने सब ड्यूटी ले लिया, सबने सब काम ले लिया, अब मैं आपको क्या दूं, आप भगवान हैं, आप ऐसे रहिए। कहा नहीं, एक काम बचा हुआ है, वो है पत्तल उठाने का काम। भगवान कृष्ण ने जूठा पत्तल उठाने का काम ढूंढ लिया, और उतने बड़े यज्ञ में अपने हाथ से भगवान कृष्ण जूठा पत्तल उठाते थे। तो जो भगवान थे वो भी देखिए परिश्रम किए, वो भी यज्ञ में भाग लिए, वो भी साधु संत को आदर करते थे, साधु संत को अपने से बड़े समझते थे। यही तो सुंदर जीवन जीने की कला है।